हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल अपन जो लेक्चर फर्स्ट किया था फिजिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट फर्स्ट, तो अपन उसमें लास्ट में पढ़ रहे थे आवेश का क्वांटीकरण। तो क्वांटीकरण थोड़ा सा टेक्निकल मिस्टेक की वजह से बीच में लग गया, तो स्टार्ट करते हैं आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश का क्वांटीकरण का मतलब होता है कि जब किसी वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण होता है तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या फिर दो इलेक्ट्रॉन, या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या फिर दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे या फिर तीन इलेक्ट्रॉन जाएंगे या फिर एन में सिंपल नंबर 1 2 3 4 5। यानी अपना एक फॉर्मूला आ गया अपने पास कि Q इज इक्वल टू एन ई, वो यहाँ लगा देते हैं प्लस माइनस एन ई। Q इज इक्वल टू Q बराबर प्लस माइनस एन ई, जहाँ एन की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 एंड एनी नेचुरल नंबर, कोई भी प्राकृत अपनी संख्या। तो क्लियर है कि आवेश का एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरण हमेशा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। परिभाषा आप नोट करना लिख लीजिए कि आवेश का स्थानांतरण, मैं यहाँ लिख रहा हूँ वापस ऊपर से, परिभाषा नोट कीजिएगा कि आवेश का स्थानांतरण हमेशा इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ई माइनस मीन्स इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। क्या लिखोगे? इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। यानी या तो एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन, कभी भी ऐसा नहीं होगा 1.5 इलेक्ट्रॉन 1.2.5 एंड डेढ़ ढाई 3.5 4.5 2/3 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कोई भी आवेश का स्थानांतरण नहीं होगा। तो इसको हम फॉर्मूले के रूप में लिखना लिखेंगे Q बराबर प्लस माइनस एन ई, जहां पे Q मतलब आवेश, Q का मतलब क्या है यहाँ पे आवेश है, N का मतलब क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, N क्या है इलेक्ट्रॉन्स, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। E क्या होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसका मान क्या होता है, E का मान अपने को याद रखना है, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है कि नहीं समझ में? जो सबसे छोटा चार्ज होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश की न्यूनतम, जो आवेश का जो न्यूनतम संभव मान है वो होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसका मान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जैसे बात करें इलेक्ट्रॉन की तो यहाँ लगाएंगे ऋण आवेश, और बात करें प्रोटॉन की तो प्रोटॉन पर भी आवेश उतना ही होता है, कितना ही होता है, कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन प्रोटॉन पर आवेश क्या होगा धन आवेश होगा। क्लियर है? यहाँ तक आप नोट कीजिए, ठीक है, पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़ जाइएगा। क्लियर? साफ कर दो, मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप पॉज कर लो और इसको नोट कर लो। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल करवा देते हैं आपको। न्यूमेरिकल क्या है, इसी के आवेश के क्वांटीकरण के ऊपर ही बेस्ड है। आपके वैसे आरबीएससी का एग्जाम्पल फर्स्ट है, आरबीएससी की जो बुक है उसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। सवाल क्या है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, पॉज कर लिया आपने और नोट कर लो। सवाल क्या है, सवाल सुनिएगा कि किसी वस्तु को, सवाल क्या है एग्जाम्पल फर्स्ट, आरबीएससी की जो बुक है अपना चैप्टर फर्स्ट, उसका न्यूमेरिकल एग्जाम्पल फर्स्ट ये क्या है कि किसी वस्तु को एक कूलम आवेश से, किसी वस्तु को एक कूलम आवेश से धनावेशित करने के लिए उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने पड़ेंगे। धनावेशित कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, वाजिब सी बात है। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे ये अपने को बताना है। तो देखिए सवाल समझ आ गया, एग्जाम्पल फर्स्ट बुक खोल के देख लीजिएगा कि किसी वस्तु को एक कूलम आवेश से धनावेशित करने के लिए उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने पड़ेंगे। तो सवाल देखिए, इसने दिया क्या, इसने Q का मान दिया, कितना दिया Q का मान 1 कूलम, कितना दिया Q का मान 1 सीमेंस 1 कूलम। क्या पूछ रहा है, इससे कितने इलेक्ट्रॉन मींस N का मान निकालना है।
कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे। तो अपन जानते हैं आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत से क्या होता है, Q बराबर एन, Q बराबर एन। अपने को किसका मान चाहिए, n का, तो n बराबर यहाँ से क्या जाए Q बटा ई को नीचे ले, तो n बराबर Q बटा ई। Q का मान कितना दिया 1 कूलम, ई का मान सवाल में देगा नहीं, ई का मान अपने को याद होना चाहिए, अभी बताया था कितना 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम। यहाँ रखेंगे 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम। तो देखिए कूलम से कूलम कैंसिल, बचा क्या, बचा अपने पास यहाँ लिख रहा हूँ 1/1.6 इंटू 10 की घात -19, 10 की घात -19 ऊपर जाएगा तो 10 की घात +19, नीचे 1.6, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ऊपर क्या जाएगा 10, और एक 10 यहाँ से ले लेते हैं, 10 की घात 19 को मैं लिख रहा हूँ 10 की घात 18, क्योंकि एक इसमें यहाँ गुणा कर दिया, नीचे कितना आएगा 16 है। अब 16 में क्या करना है, 16 का भाग देना है, कितना आएगा ये 16 से 16 से 6 में यानी 6, ठीक कितना बच रहा है यहाँ से 96, 100 माइनस 90 से कितना बचेगा 4, फिर पॉइंट लगाया यानी 0, 16 दूना 32, फिर 8 से पर 0 लगाया तो कितनी बार 6 पॉइंट, जब मैं क्या बोल रहा हूँ इसको हल करने पे कितना आएगा 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन उससे निकालने पड़ेंगे, तब जाके वो 1 कूलम से धनावेशित होगी। क्लियर। आगे जो बात रही अपनी जैसे एग्जांपल्स है, न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स जो पीछे वाले आंकिक पर्सन है बुक के, वो मैं कंप्लीट वीडियो में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उसका, उसमें सॉल्व करेंगे उसको। तो आगे अपन पढ़ते हैं, ये तो आप नोट कर लीजिए, समझ में आ जाएगा खुद, वैसे एक बार आप इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यहाँ तक। आगे अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलॉम का नियम। आगे अपन क्या पढ़ने वाले हैं, कूलॉम का नियम। आरबीएससी का जो चैप्टर है उसका जो इसके होने के बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है कूलॉम का नियम। ध्यान से पढ़ेगा, इंपॉर्टेंट है, अच्छा है आगे चीज़ों को समझने के लिए। तो नेक्स्ट हेडिंग क्लियर, यहाँ तक पॉज कर लो, उतार लो, आगे चल रहा हूँ, इसको रख कर दिया हमने। आगे नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगे, क्या डालोगे, कूलॉम का नियम। इसका नियम, कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम। तो देखो थोड़ी देर पहले यानी लेक्चर फर्स्ट में मैंने बताया था कि दो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और दो असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो वो प्रतिकर्षित कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, तो बल लग रहा है, क्या लग रहा है, बल। तो उस बल का मान क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका परिमाण क्या होगा, वो किन्होंने बताया, कूलॉम साहब ने सन 1785 के 1785 सन से कोई मतलब नहीं है, इसमें बताया 1785 के अंदर कि उस बल का मान क्या होगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो आवेश लिए, उन्होंने क्या किया, दो आवेश लिए। मान लो एक आवेश मैंने मान लिया उसको Q1, क्या मान लिया Q1, और एक दूसरा आवेश लिया इससे r दूरी पे रख दिया। इस वाले आवेश से दो आवेश लिए Q1 और Q2, एक को मैंने नाम दे दिया Q1, दूसरे को नाम दे दिया Q2। फिर उन्होंने क्या किया, इन दोनों को r दूरी पे रख दिया। कितनी दूरी पे रख दिया, r दूरी पे। तो उन्होंने क्या देखा, जब उन्होंने इस आवेश को पकड़ लिया तो ये दूर भाग रहा था, दोनों देखा, उन्होंने इसको पकड़ लिया इस वाले आवेश को तो ये दूर भाग रहा था, फिर उन दोनों को छोड़ दिया तो दोनों दूर भाग रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एदर से फील्ड है, एदर से चीज दिखाई नहीं दे रही लेकिन वो क्या लगा रही है, बल। इसी चीज को अपन थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के नाम से। यहाँ पे एदर से उसको क्या पढ़ेंगे अपन थोड़ी देर बाद में, विद्युत क्षेत्र के नाम से। तो उन्होंने देखा कि यहाँ लग रहा है, मैं इसको बोलूंगा F21, F21 मतलब आवेश दो पर आवेश एक के कारण लगाया गया बल, वो यहाँ क्या लगाएंगे, वेक्टर। वेक्टर मतलब सदिश, कोई बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। फिर यहाँ लिखूंगा मैं F12, दिशा इधर। इसका मतलब क्या हुआ, आवेश एक पर आवेश दो के द्वारा लगाया गया बल। क्लियर। और इनके बीच की दूरी क्या है, r। तो इन बलों का जो परिमाण है, इन बलों का जो परिमाण है वो क्या है, परिमाण में दोनों बराबर है, दिशा में दोनों क्या है, विपरीत है। परिमाण में दोनों बल बराबर है, परिणाम में दोनों क्या है, बराबर, और दिशा में क्या है, विपरीत। उस बल का जो परिमाण है, उस बल का परिमाण मान लेते हैं, मोड मीन्स क्या होता है, परिमाण होता है। मोड मीन्स आपने 12 की फिजिक्स में पढ़ा, 11 की फिजिक्स में पढ़ा हुआ सदिश के अंदर कि मोड किसके लिए दिखाते हैं, सदिश के परिमाण के लिए। तो F12 बराबर मोड ऑफ F21, मतलब परिणाम में दोनों बराबर है
और मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए किसके बराबर है, एफ के बराबर। यानी जो इन दोनों के बीच में जो बल का परिमाण है वो क्या होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। और इस बल का जो परिमाण है वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या बोला मैंने, फर्स्ट बोला इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दूसरा पॉइंट मैंने बोला इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर। अब देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड है, समीकरण एक, समीकरण दो। अगर मैं समीकरण एक और दो को साथ में लिखूंगा क्या लिखूंगा, समीकरण एक व समीकरण दो से क्या आने वाला है, यहाँ लिख रहा हूं मैं, लिख सकता हूँ यहाँ से कि F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी Q1 Q2 के समानुपाती और R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर। अब होता है क्या है, आप जानते हो कि जब भी अपन साइंस के अंदर, फिजिक्स बात करें साइंस की, तो जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या आता है, बराबर का चिन्ह और एक नियतांक। उस नियतांक यहाँ पे लिया गया k, तो k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और इस k की जगह फिर लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखते हैं जी, 1/4 पाई, k की जगह लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, k की जगह लिखते हैं k बराबर लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पर एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलेंगे, निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है, यहाँ पे निर्वात की विद्युतशीलता। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए आगे क्या लिखा हूं, इस एप्सिलॉन नॉट है, इन निर्वात की जो विद्युतशीलता है उसका मान होता है फिक्स। कितना होता है, कितना होता है इसका मान होता है, इसका मान होता है 8.854 इंटू 10 की घात -12, 10 की घात -12। उसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होता है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये वाला मान अपन यहाँ पुट करेंगे और इसको हल करेंगे तो k का मान अपने पास निकल जाएगा 9 इंटू 10 का। कैसे आएगा, ये वाला मान यहाँ पे रखेंगे, हल करेंगे तो k का मान कितना आएगा 9 इंटू 10 की घात 9, और मात्रक इसका उल्टा क्या आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे लिख दो नीचे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। तो अपना नियम क्या बना, यानी यहाँ ये बन जाएगा लास्ट में F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो मैंने बल लिखा है वो किसमें लिखा है, निर्वात में। किसमें लिखा है मैंने, ये निर्वात में लिखा है। किसमें लिखा है, निर्वात में। क्लियर यहाँ तक। अगर अपने कूलाम के नियम की परिभाषा लिखनी है तो मैं परिभाषा लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, यहाँ देखिए परिभाषा लिख रहा हूँ, परिभाषा यहीं से लिखेंगे, कुछ नहीं, यही परिभाषा है। तो देखिए परिभाषा, ठीक है, मैं इसको पूरा एक बार रब कर रहा हूँ, मैंने पहले समझा दिया, अब मैं आपको नोट करवाता हूँ कैसे आपको लिखना है। समझ लिया होगा मेरे हिसाब से आपने। देखो नोट कैसे करना है, इन सारी चीजों में वापस हटा रहा हूँ, इन सबको मैं वापस हटा रहा हूँ एक बार। देखिए पहले अपन जैसे एग्जाम में आता है कि कूलाम के नियम का कथन लिखिए, मान लो एग्जाम में आ जाए क्या आ जाए कि कूलाम के नियम का कथन लिखिए, तो कैसे लिखना है, समझ लिया आपने कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य, परिभाषा लिखेंगे किन्हीं दो आवेशों, किन्हीं दो आवेशों, किन्हीं दो आवेशों के मध्य, आप लिख दीजिए साथ साथ, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला, देखो ऐसा नहीं लिखेंगे, एक चीज और है यहाँ पे, मैं भूल जा रहा, सॉरी, जो कूलाम का नियम वो स्तर और बिंदुवत आवेशों के मध्य लगता है। किसके बीच में, दो स्तर और बिंदुवत आवेशों के मध्य। तो परिभाषा क्या होगी अपनी, परिभाषा क्या होगी, किन्हीं दो स्तर व बिंदुवत आवेशों के मध्य, किन्हीं दो स्तर व बिंदुवत आवेशों के मध्य। आवेश है वो क्या होने चाहिए, स्तर होने चाहिए, और क्या होने चाहिए, वो बिंदुवत होने चाहिए। यानी किन्हीं दो स्तर व बिंदुवत आवेशों के मध्य, आवेशों के मध्य, आवेशों के मध्य लगने वाला
आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल, आकर्षण व प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समान, मतलब आवेशों के परिमाण के, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर? और चीज, वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा की ओर लगता है, मींस दोनों आवेशों को जो लाइन मिला रही है उसके अनुदिश लगेगा। वह दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा के अनुदिश लगता है। इसको मैं और जैसे समझाऊंगा, आप लिखिए पहले। अनुदिश लगता है, वह माध्यम पर निर्भर करता है। वह माध्यम, यहां लिखा है मैंने माध्यम, क्या लिखा है यहाँ पे? वह माध्यम पर निर्भर करता है। वह माध्यम पर निर्भर करता है। क्लियर? यह तो कूलाम के नियम का स्टेटमेंट, कूलाम के नियम का कथन। आप लिख लीजिए। आप क्या करोगे, इसको पॉज कर लो वीडियो को और परिभाषा नोट कर लो ऐसे जैसे। फिर मैं इसको आगे डिटेल से समझाऊंगा। पहले मैं आपको समझाया, फिर मैंने परिभाषा लिखा दी। आप क्या करोगे, पहले परिभाषा लिखोगे, फिर मैं जो वापस वही चीज फिर से लिखा वो समझोगे। क्लियर? इसको पॉज कर लो और लिख लो। अब आगे इसको समझाता हूँ। क्लियर है? शायद आपने पॉज कर लिया होगा, मैं रब कर रहा हूँ। देखिए क्या लिखा मैंने, F समान मीन्स दो आवेश, एक आवेश Q1, एक आवेश Q2, ये हो गई दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा। दूरी क्या मानी इनके बीच में? R। इधर बल क्या लग रहा है? F21, इधर बल क्या लग रहा है? F12, मतलब सदिश। F12 मतलब आवेश 1 पर आवेश 2 के द्वारा लगाया गया बल। F21 मतलब आवेश 2 पर आवेश 1 द्वारा लगाया गया बल। क्लियर? इस बल का जो परिमाण मैंने मान रखा है कि मोड ऑफ F12, दोनों को मैंने बराबर मान लिया। बराबर मानने के बराबर होते हैं, दिशा में विपरीत होते हैं। अभी सिद्ध करेंगे ये बराबर भी होते हैं, विपरीत भी होते हैं। ऐसा हमने पहले पढ़ा था 11th में, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। F12 बराबर F21 मान लेते बराबर F। तो जिस F का मान है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। ठीक है? दूसरा, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इन दोनों समीकरणों को साथ में लिखा तो क्या आएगा? ये आएगा F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R²। फिर क्या करेंगे, यहां से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो फिर एक नियतांक आएगा, तो K Q1 क्या आएगा यहाँ पे? ये आएगा F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R², जहाँ पे K क्या है? एक समानुपातिक नियतांक है। K क्या है? एक समानुपातिक नियतांक है जो मात्रक पद्धति और माध्यम पर निर्भर करता है। मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है, और जिस माध्यम, जैसे हवा में रखा है तो क्या हवा के लिए कुछ और होगा, ऑयल के लिए कुछ और होगा, या जो भी मीडियम है, मीडियम के अकॉर्डिंग चेंज होता है, जो भी माध्यम है। तो K क्या है? एक समानुपातिक नियतांक। K क्या है यहाँ पे? समानुपातिक नियतांक है। समानुपातिक नियतांक जिसका मान कितना होता है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। K का मान आपको याद रखिए कितना? 9 × 10⁻9।
9 इंटू 10⁻9। मात्रक की बात करें तो देखिए क्या मात्रक यहाँ से निकलेगा, एफ क्या है, बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आर क्या है, दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। यहाँ पे क्यू इंटू क्यू यानी आवेश इंटू आवेश, आवेश का मात्रक कुलाम, कुलाम इंटू कुलाम क्या बन जाएगा, कुलाम स्क्वायर। तो अपने किसका चाहिए, के का, तो इधर आ जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन क्यू वन अपॉन क्यू टू बनेगा ऐसे। भाई के का मान यहाँ से क्या आएगा, ये आर स्क्वायर से गुणा हो जाएगा, क्यू वन क्यू टू नीचे आ जाएगा, तो एफ आर स्क्वायर अपॉन क्यू वन इंटू क्यू टू। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर, तो इसका मात्रक आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। और फिर जो के का मान अपन लिखते हैं कितना, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। के का मान फिर लिखेंगे 1/4 एप्सिलॉन, जहां पे एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान फिक्स होता है, याद होना चाहिए कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट का होता है 8.854 इंटू 10⁻12। मात्रक इसका उल्टा यानी कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और आप इसी के और एप्सिलॉन की विमा भी लिख सकते हो। भाई आपको क्या बल क्या होती है, m1 L1 T-2, यहाँ से विमा वगैरह से आपको आती है, मैं लिख के बता दूँगा। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक आप नोट कीजिए, फिर आगे बता दूँगा। यहाँ तक आप पॉज कर लो और नोट कीजिए, यहाँ तक आप पॉज कीजिए और नोट कीजिए। रब कर दूँ, शायद आपने पॉज कर लिया होगा, मैं रब कर रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसी के आगे चलते हैं अपन, इसी के आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये जो अपने बल लिखा है, यानी जो कूलॉम का नियम है, कूलॉम का जो बल है, यहाँ लिख रहा हूँ, इसको मैं उठाता हूँ, इस बार उठा रहा हूँ, यहाँ से उठा रहा हूँ। ठीक है, इन जो F का मान आया, इन जो निर्वात में बल वो कितना आ गया, F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो बल का मान है वो किसमें निकाला है मैंने, निर्वात में। किसमें निकाला है, निर्वात में। बल किसमें है, ये बल है निर्वात। निर्वात मतलब एब्सेंस ऑफ प्रेशर, जहां पर कोई दाब नहीं हो, कोई पार्टिकल्स नहीं हो, उसको बोलते हैं निर्वात। अपन ये वाला बल निर्वात और हवा, अपन वैसे निर्वात और हवा एक्चुअल में एक होती नहीं है, अपन मान के चलते हैं। यानी ये बल किसमें, निर्वात या फिर हवा में उसको बोल सकते हैं। कोई डाउट यहाँ तक। अगर मान लो, आगे बात करते हैं, माध्यम में बल लिखना है, किसमें लिखना है, माध्यम में बल का मान अगर अपने लिखना है तो माध्यम में बल क्या हो जाएगा, यहाँ मैं लिखूंगा F, नीचे इसके पैरों में M, मतलब M फॉर मीडियम, मीडियम मीन्स माध्यम। तो यहाँ लिखेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट की जगह लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। जो भी माध्यम है, केरोसिन उसके लिए कुछ और होगा, पेट्रोल उसके लिए कुछ और होगा, जो भी माध्यम है उस माध्यम की विद्युतशीलता। क्लियर हो गया तक नोट, नोट कर लीजिए आगे, फिर आगे चलते हैं। क्लियर, आगे अपना टॉपिक है परावैद्युतांक। क्या, परावैद्युतांक, ये निकलेगा यहीं से। क्या होता है कि जो माध्यम में बल होता है वो निर्वात की तुलना में कम होता है, और बल का मान, दो आवेशों के मध्य बल का मान निर्वात में सबसे अधिक होता है। किसमें, निर्वात में सबसे अधिकतम होता है। बाकी किसी माध्यम में अगर रखेंगे तो बल का मान निर्वात की तुलना में कम हो जाएगा, और जितने गुना कम होगा उससे अपन बोलते हैं परावैद्युतांक। नेक्स्ट हेडिंग अपने नेक्स्ट हेडिंग है परावैद्युतांक। क्या है, परावैद्युतांक, इसको मैं रब कर रहा हूँ। एक मिनट, तो देखिए नेक्स्ट हेडिंग परावैद्युतांक, इसके कई नाम है। परावैद्युतांक इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर इसको बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, दिखाते हैं किसको, इसको दिखाते हैं एप्सिलॉन आर से। किसे दिखाते हैं, एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, परावैद्युतांक क्या, आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो होता है क्या, अगर अपन इन्हीं आवेशों को उठा के किसी माध्यम में रख दे तो माध्यम में बल निर्वात की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जितने गुना कम होगा उसे बोलते हैं परावैद्युतांक। देखिए परिभाषा में लिखा हूं, आप परिभाषा नोट कीजिएगा।
किसी माध्यम में बल, परिभाषा क्या होगी, माध्यम में बल, माध्यम में बल निर्वात की तुलना में, माध्यम में बल निर्वात की तुलना में, निर्वात की तुलना में जितने गुणा कम हो जाता है, जितने गुणा कम हो जाता है उसे उस माध्यम का परावैद्युतांक, उस माध्यम का परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। कोई डाउट है यहाँ तक? परिभाषा नोट कीजिए, आप परिभाषा नोट कीजिए, पॉज कीजिए, तो इसको आगे समझा रहा हूँ। नोट पॉज कर लिया, रब कर रहा हूँ, मैं साफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब आगे समझिए, अब आगे समझने क्या बोला कि माध्यम में बल, माध्यम में बल यानी Fm निर्वात की तुलना में जितने गुणा कम हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन गया Fm मतलब Fm माध्यम में बल बराबर F/εr। ये माध्यम में बल निर्वात, ये F का मतलब यहाँ पे निर्वात में बल है, Fm का मतलब है माध्यम में बल है। तो माध्यम बल निर्वात की तुलना में जितने गुणा कम हो जाएगा उसे बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्लियर? तो देखिए यहाँ से एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला क्या बन गया, F/Fm, F/Fm। अब कुछ नहीं करना, F का माने आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, Fm का माने आपको बताया था, वो रखते थे यहाँ पे। तो एप्सिलॉन आर क्या जाएगा, F का मान क्या होता है 1/F, मतलब निर्वात में बल, यहाँ पे ये लिख सकते हैं निर्वात में बल बटा माध्यम में बल, क्या लिख सकते हैं, निर्वात में बल बटा माध्यम में बल। सही है, तो आपको समझ आएगा, F मतलब निर्वात में बल है और Fm किसमें, माध्यम में बल, तो माध्यम में बल। क्लियर? तो F का मान के रखेंगे, निर्वात वाला बल कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। नीचे Fm इस माध्यम बल, माध्यम में कुछ नहीं होता, एप्सिलॉन नॉट के लिए क्या आएगा, एप्सिलॉन क्या बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r²। ध्यान से देखें, ये तो कट जाएगा पूरा का पूरा, बचा गया 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो सॉरी यहाँ पे एप्सिलॉन आएगा, तो क्या आ जाएगा, ये एप्सिलॉन बराबर आ जाएगा, यानी एप्सिलॉन r बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आ गया समझ में? इसको उल्टा भाई, ये इसको जो है ये बचेगा 1/एप्सिलॉन, नीचे 1/एप्सिलॉन खोल करेगा, ये उल्टा हो जाएगा, भिन्न बटा भिन्न, तो क्या आएगा 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन, ये नीचे वाला एप्सिलॉन, ठीक है। तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा यहाँ से, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देख क्या बन गया, अपने पास एक फॉर्मूला आ गया, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। मतलब कुछ नहीं होता, अगर निर्वात की विद्युतशीलता को आपेक्षिक विद्युतशीलता से गुणा कर दे तो हमें उस माध्यम की विद्युतशीलता मिल जाएगी। और यहां से मैं ये भी लिख सकता हूँ, यहाँ लिख दिया ना, देखो एप्सिलॉन आर की एक परिभाषा मैंने पहले लिखा है, दूसरी परिभाषा ये और लिखी जा सकती है कि माध्यम की विद्युतशीलता, ये अनुपात के रूप में, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। लिखा है यहाँ से एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्या लिख देंगे यहाँ से, ये ऊपर एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, तो क्या बन जाएगा कि माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। एनी डाउट? क्लियर? दूसरी बात आप खुद लिख सकते हो, आप लिखोगे इसको, मैंने बता दिया, ये फॉर्मूला अपने पास और आ गया। क्लियर? यहां तक हो गया? यहां तक नोट कर लो पॉज करके। ठीक है, आगे चलते हैं। एक फॉर्मूला ये वाला, एक फॉर्मूला ये वाला।
इस वीडियो में यहीं तक करते हैं, फिर आगे देखेंगे ध्रुवण का सिद्धांत क्या होता है। मैंने यहाँ पे दो आवेशों की बात की, मान लो बहुत सारे आवेश हो तो क्या होगा, तो यानी उसके बीच में बल कैसे लेकर निकालेंगे, तो उसको बोलेंगे ध्रुवण का सिद्धांत। फिर कूलॉम के नियम का सदिश रूप है वो करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आगे लेक्चर नंबर 3 में बात करेंगे, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, अच्छे करेंगे। ठीक है, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो करिएगा, ज़्यादा भी नहीं तो। ओके, थैंक यू।